हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो और कहानी होने वाली है वो हमें एक सब्सक्राइबर ने शेयर की हुई है कहानी, जो कि मेरे मेल पे मुझे मिली थी। तो उस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है दो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के बारे में। वो दो लोगों की टीम हुआ करती थी, पीके और लूसी। उन दोनों का काम था लोगों की मदद करना, चेक करना कि कहाँ पे कितनी एक्टिविटी चल रही है क्या नहीं। बट एक बार उन्हें ऐसा केस टकराता है कि उन्हें भी बहुत ज्यादा डर लगता है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। तो उसी केस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो पीके और लूसी ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट थे। ये पैरानॉर्मल के ऊपर रिसर्च करते थे। तो एक दिन इनके पास एक मैसेज आता है लेसिका का। वो लेसिका जो होती है उसका मैसेज पड़ा होता है कि हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज हमें कॉल बैक करें। जो वॉइस मैसेज होता है ना, उस टाइप से मैसेज था। तो जब वो चेक करता है, पीके जब चेक करता है तो पीके चेक करके देखता है कि भाई मैसेज आया है किसी का। तो पीके बैक कॉल करता है। पीके बैक कॉल करके पूछता है कि हेलो, मैं पीके बोल रहा हूँ और बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो लेसिका बताती है कि मेरी बेटी कुछ दिन से, लूसी नाम था उनकी बेटी का, कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अजीब अजीब बिहेव कर रही है। ऐसा लगता है कि वो एक जानवर की तरह रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है। और उसके कमरे से रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रही है, भाग रही है कमरे के अंदर। और गुर्राने की आवाज़ आती है उसके कमरे से। ऐसा लगता है कि दीवार खरोच रही है। बट अंदर जाती हूँ तो कुछ नहीं होता, पता नहीं उसको क्या हो गया, बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है वो। तो पीके उनसे पूछते हैं कि आपकी लड़की के साथ कोई ऐसी घटना हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, या वो कहीं गई है किसी दिन के बाद से वो चेंज हो गई है। तो वो बताती है कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरी लड़की जो है वो एक अपने स्कूल की तरफ से ट्रिप पे गई थी। उस ट्रिप से आने के बाद ही उसका बिहेवियर जो है बदला बदला सा लग रहा है। खाना वगैरह भी नहीं खाती है, किसी चीज़ पे सही से फोकस नहीं करती है, ना पढ़ाई वगैरह कर पाती है, ना खा पी पाती है, बस कमरे में ही रहती है, कमरे से बाहर भी नहीं आती है कभी। तो पीके कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप अपना एड्रेस भेजिए, हम आते हैं और चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या हम इसमें आपके लिए कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमें अपना एड्रेस भेजिए। तो लसिका जो होती है वो अपना एड्रेस उन्हें भेज देते हैं और वो कहते हैं ठीक है, आपने एड्रेस भेज दिया है, हम कल शाम को आपके पास आते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो लसिका कहती है ठीक है, आप कल शाम को आ जाइए। इतना कह के पीके फ़ोन कट कर देता है। अब पीके अपनी लूसी जो टीममेट है उनसे बात करके चेक करते हैं कि यार क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो वो लोग सोचते हैं कि हम कैमरा वगैरह लेके चलते हैं, जो जो इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इक्विपमेंट्स लेके चलते हैं और फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अब नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग सारा सामान अपना, वैन होती है उनके पास, वैन के अंदर लोड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब चल ही लेते हैं। तो वो शाम को 4:30-5 बजे के आसपास अपनी वैन में बैठकर दोनों लोग और निकल जाते हैं लसिका के घर की तरफ। तो जहाँ पर लसिका ने घर ले रखा है, जहाँ का एड्रेस लसिका ने दिया है, वो एड्रेस पे जब वो जा रहे थे पीके और लूसी, तो उन्होंने ये चेक किया कि वो एड्रेस बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह पर है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो घर जो है बिल्कुल ही ऐसी रोड पे बना है जिस रोड पे कोई जाता ही नहीं है यार, कभी किसी का जाना ही नहीं हुआ। और वहाँ अजीब अजीब से पेड़, पंछियों की आवाज आ रही होती है मतलब, और पेड़ भी सूखे पड़े हुए होते हैं, सुनसान रास्ता बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शमशान भी उससे कम डरावना होता है, इतना ज्यादा वो डरावना लग रहा था। बट फिर भी उन्हें तो अपना काम करना होता है। तो भाई वो लोग गाड़ी रोकते हैं अपनी घर के आगे और गाड़ी से उतर के गेट खटखटाते हैं। तो लेसिका जो है वो दरवाज़ा खोलती हैं। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वो पूछते हैं कि क्या आप लसिका हैं। तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं लसिका हूँ, आप अंदर आइए। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपकी लड़की लूसी कहाँ है। तो वो बोलती है कि लूसी जो है वो अपने कमरे में ही है। और फिर वो अपने सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं। वो पूछते हैं कि ये कब से आपको फील हो रहा है। तो वो बताते हैं इतने दिन हो गए। और वो कहते हैं कि लेसिका बोलती है कि मैं जब भी उसके कमरे में जाके चेक करती हूँ तो वो मुझे सोती हुई मिलती है, और जैसे ही मैं गेट बंद करती हूँ मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ और किस तरीके से उसको बचाऊँ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही है।
पीके अपनी टीममेट लूसी से बोलते हैं कि गाड़ी से कैमरे निकाल के लेके आओ, और वो लसिका जी से पूछते हैं कि लसिका जी, हम अगर आप परमिशन दें तो लूसी के कमरे में कैमरा लगाना चाहते हैं, ताकि हम सारा व्यवहार और गतिविधि उसके अंदर नोट कर पाएं कि आखिर में हो क्या रहा है उसके साथ और क्या उसको दिक्कत आ रही है। लसिका जो है कैमरे लगाने की परमिशन दे देती हैं। तो लूसी के कमरे में कैमरे लगाने की तैयारी होती है, वो लूसी सो रही होती है शायद। और उसके बाद क्या होता है, पीके और जैसी जो होते हैं वो 4 कैमरे अलग अलग ऐसे एंगल्स में उसके कमरे में लगा देते हैं, और लसिका के कमरे में भी कैमरे लगा देते हैं। ठीक है, अब कैमरा लगाने के बाद वो लोग चेक करते हैं कि अब हम इसको रिकॉर्ड होने देते हैं, अब गतिविधि चेक करेंगे। लसिका जी आप भी सो जाइए और हम अपने वैन में जा रहे हैं, वहां जाके हम लोग आराम करेंगे, वहीं से ही सारी गतिविधियां नोट करते रहेंगे। तो लसिका जी कहते हैं ठीक है। पीके और जैसी अपनी वैन में आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बहुत ज्यादा तेज चीखने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे लसिका जी चीख रहे हो। तो वो जल्दी से फटाफट से चेक करते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज तो घर के अंदर से ही आ रही होती है। वो फटाफट से सारे कैमरे ऑन करते हैं और चेक करना शुरू करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। जब वो चेक करते हैं तो ऐसा देखते हैं कि लूसी अपने कमरे में सो रही है। सोते सोते वो एकदम से उठ जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है, कमरे में इधर से उधर घूमना शुरू कर देती है, गुर्राना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर में वो दीवारों को खुरचना शुरू कर देती है। अब जब वो दीवारों को खुरच रही होती है, उसके बाद वो अपने कमरे से गुस्से में निकलती है। गुस्से में कमरे से निकलने के बाद वो फटाफट से कमरे में जाती है, लसिका के अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ के बाल पकड़ के खींचती है माँ को बहुत। जब माँ को खींच रही होती है तो लसिका के बाल सिर से खिंचे जाते हैं, सारे वो बाल गिर जाते हैं खिंच के। उसके बाद ये देखने के बाद वो ये देखते हैं कि वो उसकी गर्दन पे भी काट लेती है अपनी माँ की। जैसी गर्दन पे काटती है तो उसके पूरे बेड पे खून ही खून हो जाता है। फिर वो उसे घसीटते घसीटते कैमरे के पास आती है और कैमरे को यूं करके देखती है और अजीब सी स्माइल देके कैमरे पे हाथ मार के कैमरा बंद कर देती है। उसके बाद अंदर क्या हुआ नहीं पता चला हमें। हम लोगों ने कोशिश की कि हम घर के अंदर जाते तो हम वैन से नीचे उतरे और देखा कि वैन से नीचे उतरते देखा कि वहां पे कुछ निशान बने हुए हैं, खून के धब्बे और वो सब। हमने उनका पीछा किया तो वो सीधे घर के अंदर ही जा रहे थे। अब वो घर के अंदर जाने के लिए हम गेट खटखटा रहे थे, तेज तेज तो दरवाजा बजा रहे थे, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। गेट खुलने के बाद जैसे तैसे हमने गेट खोला। गेट खोलने के बाद अंदर जाके देखा तो लसिका के कमरे पे एक बालों का गुच्छा पड़ा हुआ था और पूरा बेड उनका खून में गीला हुआ हुआ था लसिका जी का। फिर हम लूसी के कमरे में भी गए, ऐसा वो बताते हैं। लूसी के कमरे में जब वो गए तो वहां पे भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरा घर उन्होंने छान लिया, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किया जाए तो किया क्या जाए। और उन्होंने घर के आसपास पे भी देखा, लेकिन दोनों में से उन्हें कोई भी नहीं मिली। ये अजीब सा केस था जो उनकी आंखों के सामने आया और समझ में नहीं आया उन्हें कि उन्हें करना क्या है। बहुत देर इंतजार करने के बाद पीके और जैसी भी अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि वहां पे उन्हें कोई सुराग स्वरूप मिल ही नहीं रहा था। भाई तो वो करते क्या, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरावना था। ऐसा वो बताते हैं कि बहुत ज्यादा डरावना वो महसूस हुआ उन्हें उस टाइम पे वो लम्हा। तो यही थी भाई कहानी पीके और जैसी की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाके मेरा दूसरा वाला चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है वहां पे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।